तो इस पे आपका क्या कहना है इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट? जी जी। अलग अलग तरीके के ओपिनियंस हैं। नहीं, जैसे नीलेश भाई, जब से ये कोरोना का पैंडेमिक हमारे देश में और दुनिया भर में हमारे सामने आया है, ये जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सब कह रहे हैं कि बहुत ही अभूतपूर्व संकट है एक तरह का। जी जी। और इस संकट का हमारे हम सब के जीवन पे, जीवन के हर पहलू पे असर पड़ा है। तो देखिए, पहले आपको याद होगा, सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर सबसे पहले काफी डिबेट हुई थी। सीबीएसई के बाद यूजीसी के अंतर्गत जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, डिग्री स्टूडेंट्स को जो परीक्षा होने वाली थी, उस पर काफी विवाद हुआ। उसके बाद फिर अब जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, नीट अंडर ग्रेजुएट और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब मेरा ये मानना है इसमें कि देखिए, एक के बाद एक हो रहा है, और कई बार हम सरकार के तरफ से जब पक्ष सुनते हैं, तो उसमें मैंने एक कंसिस्टेंसी पाई है कि सीबीएसई के समय अकाउंटेबिलिटी काफी हद तक सीबीएसई की थी। जब फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स का मामला था, तो वो यूजीसी का मामला हो जाता है। अभी नीट और जेई का हो रहा है, तो एनटीए का मामला हो गया है। और मुझे लगता है कि ये कोर्ट में तो चल रहा है, पब्लिक डिबेट चल रहा है, लेकिन सरकार को जिस तरह से क्लैरिटी के साथ इस कंफ्यूजन को, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ एआईसीटीई, यूजीसी, एनटीए का मसला नहीं है। एक एक छात्रों के परीक्षा का एक एक मामले में एक स्वीपिंग पॉलिसी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक इशू उस तरह का है, मामला उस तरह का है जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं। और सरकार को स्पष्ट होना चाहिए इस पे कि ऐसे समय में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, जब हमारे देश में वायरस का जो संक्रमण है। देखिए, अब तक हम जी। लोगों को पता नहीं कि हम पीक पर पहुंचे भी हैं कि नहीं। रोज जो नए केसेस आ रहे हैं, वो एविडेंस इतना काफी है ये बताने के लिए कि हम अभी तक पीक पर नहीं पहुंचे हैं। 33 लाख केसेस से ऊपर चले गए, जा चुका है हमारे देश में। जी और अगर कोरोना वायरस का संक्रमण एक खतरा था, अगर था, तो इन 6 महीनों में वो खतरा सबसे ज्यादा इसी समय है, इस जी। वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो। और बिल्कुल। अगर हम इस खतरे से बचने के लिए इतने सारे अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स उठा चुके हैं, तो ये स्टूडेंट्स का ये कहना कि आप मेरे हमारे जान की परवाह करिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके सुरक्षा की परवाह होनी चाहिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, वो कोई शिक्षा के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं। वो, क्योंकि इसमें हम कोई, दिस इज नॉट अ बैटल बिटवीन शिक्षा या सुरक्षा, एक चुनने बिल्कुल। की बात नहीं है। शिक्षा तो सबसेट है, एक जीवन है, तभी तो फिर वो शिक्षा भी होगा पूरी तरह से। तो राइट अभी हम राइट। लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए, और मुझे ये देखकर बड़ा बड़ा दुख होता है कि इसमें अब तक तो कम से कम मुझे लगता है, आज ही नहीं, जब सीबीएसई का विवाद हुआ था, उसी समय सरकार को एक क्लियर पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी हर तरह की परीक्षाओं के लिए। आप देखिए, कई तरह के एसेंशियल सर्विसेज जो हमारे देश में है, मतलब मैं मानता हूं कि न्याय देना भी एक मायने में एसेंशियल है। आप देख रहे हैं जुडिशरी में क्या हो रहा है, फिजिकल हियरिंग्स नहीं हो रही है। जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस उस तरीके से हियरिंग कर रहे हैं। हमारा जी। पार्लियामेंट नहीं चल रहा है इस समय, और हम लोग उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, इस मौके की नजाकत को समझ रहे हैं, इस स्थिति को समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर सरकार इस तरह के तर्क दे कि इतने लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, इसका मतलब वो परीक्षा देना चाहते हैं। जब आपने लॉकडाउन लगाया था, उस समय भी तो बहुत लोग चाहते थे घर के बाहर निकल के अपना रोजगार करना। उस वक्त भी तो कई मजदूर निकलना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे, आप रोकना चाहते थे ना। और आप उसमें तो अपने तरफ से चिंता ही जाहिर कर रहे थे ना, कि हम चिंतित हैं इसलिए रोकना चाहते हैं। तो एक तो देखिए, स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड इसलिए भी डाउनलोड करते हैं क्योंकि उनको सेंटर का पता एडमिट कार्ड के डाउनलोड होने के बाद ही पता चलता है। तो क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, कल से शिक्षा मंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है स्टूडेंट्स ने। ये, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं। इन नॉर्मल केसेस जरूर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल से तैयारी करते हैं इन परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स। लेकिन इस समय सरकार की जिम्मेदारी है, एक अभिभावक की जिम्मेदारी है। उनको ये नहीं सोचना है कि छात्र क्या चाहते हैं। और वैसे तो मैं गलत मानता हूँ ये निष्कर्ष भी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने का मतलब कि छात्र परीक्षा देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ शिक्षा मंत्री जी को कि आप उनको अभी ऑनलाइन कुछ और भी डाउनलोड करने भेज दीजिए। उनको कह दीजिए कि आपको समुद्री रास्ते से तैर के इंग्लैंड जाना है, इसका लाइसेंस डाउनलोड करो। हो सकता है लाखों स्टूडेंट्स डाउनलोड कर ले, इसका मतलब ये थोड़े ना कि वो जाना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि सरकार को तय कर लेना चाहिए, और सिर्फ जेई मेंस और नीट अंडर ग्रेजुएट ही नहीं,
सभी परीक्षाओं के लिए जिस तरह लॉकडाउन में था ना कि इतने तारीख तक लॉकडाउन होगा और फिर हम रिव्यू करेंगे, उसी तरह से ये कहना चाहिए कि अगले 2 महीने तक या अक्टूबर तक, सितंबर तक, नवंबर तक कुछ ना कुछ तो सरकार की अपनी स्टडी होगी ना कि हमारा ग्राफ किस तरफ जा रहा है। हम अगले 2 महीने में कहाँ जी। तक होंगे, 3 महीने में कहाँ तक होंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगले 3 महीने तो कम से कम इस तरह की कोई भी परीक्षा करवानी चाहिए। और ये एक और बात, ये जेईई, एनईईटी का इश्यू बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन कई परीक्षाएं हो रही है, आपने शायद चर्चा की भी होगी बाकी छात्रों से। बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है अभी। पिछले महीने की मैं आपको बात बताऊं, यूपी में बीएड की परीक्षा हुई, और आप अगर सेंटर्स के बाहर की जो तस्वीरें देखते तो तस्वीरों को देखकर घबरा जाते। और उसके बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स आई भी कि कई सारे स्टूडेंट्स जो उस तरह से एग्जाम देने गए वो संक्रमित हो गए। तो ऐसी कई क्लैट की बात हो रही है कि उसका एग्जाम करवाना है। तो हमको ये ना अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है कि जेई के केस में क्या करे, क्लैट के केस में क्या करे, बीएचयू एंट्रेंस के केस में क्या करे। सरकार को इस वक्त भारत के छात्रों के अभिभावक की जिम्मेदारी निभाते हुए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। ये जो कोर्ट में जिरह चल रही है वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि सरकार सामने आके ओन नहीं कर रही इस इशू को। सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल। लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता सरकार जिम्मेदारी ले रही है पूरी तरह से। हाँ, अगर हम इसको एक कॉमन सेंस के नज़रिए से भी देखें तो एक ऐसे वक्त में जब स्कूलों में शिक्षा बंद है और सही कारणों से बंद है, क्योंकि बच्चों को आसपास बैठने से संक्रमण हो सकता है। एक ऐसे वक्त में जब आयोजन बंद है, शादियां नहीं हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, किसी कारण से नहीं हो रही हैं। जी ऐसे वक्त में मैं तार्किक रूप से नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर ईमानदारी से कहूँ, कि ऐसा क्यों है कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होने की नौबत आने दी जाए, ऐसी संभावना भी की जा रही है। लेकिन थोड़ा मिल सकता है, बिकॉज क्लियरली ये जो डेडलॉक की सिचुएशन है, अगर सब समझिए कोर्ट कुछ कह भी देता है एक पक्ष या दूसरे, ये दिस इज़ नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। और जो छात्र छात्राएं हैं, जो पीस ऑफ माइंड है उनका, जो मन की शांति है, जो इतनी आवश्यक है, इतना क्रिटिकल फेज़ है, महत्वपूर्ण फेज़ है, जंक्चर है उनके करियर का, जिसमें आगे उनका भविष्य कैसा होगा इसका फैसला होना है। और ऐसे वक्त में चाहे वो आप उसको उसके समर्थन में हो या आपके उसके विरोध में हो, लेकिन ये तो है कि लाखों छात्रों का मन विचलित है। जी जी जी। तो और ये इससे आसान आगे चॉइस नहीं है जो ये आसान आप कह चॉइस, रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि एक और अभी साथी ने कहा जो बिट्स पिलानी के भूतपूर्व छात्र हैं, कि भाई 1 साल मिस हो जाएगा, उसके भी दूरगामी परिणाम है। तो जैसे क्या मैं इसमें हाँ, जी उस पे आता जी हूँ। बताइए। एक बार को लेट्स प्ले द डेविल्स एडवोकेट। अगर अब तक की बातचीत में हम लोग ये ओके। कहते रहे हैं कि अपनी बातें जी कहते रहे हैं जिसमें विश्वास है हमारा। एक बार को सोचते हैं कि चलिए अगर हम उधर से सोचें, जो लोग आतुर हैं, सत्ता में जो लोग आतुर हैं कि हम परीक्षा करवाएंगे ही, उनकी क्या चिंताएं हो सकती हैं। उनकी जी शायद ये चिंता हो सकती है कि हम बड़े लेवल पे ये परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि जो जेईई मेंस की परीक्षा है उसमें 9 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। जो नीट अंडर ग्रेजुएट का है उसमें 16 लाख के करीब है। जी अब मेरे हिसाब से जो ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन था एक्चुअली, अगर हम जी डेविल्स एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से भी अगर सोचने की कोशिश करें, तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, जो डिग्री स्टूडेंट्स का जो मसला था वो ज्यादा चैलेंजिंग था। ये जो परीक्षाएं हैं मेरे हिसाब से इसको लेकर ये वो हैं जिनके, जैसे कि जेई मेंस के जरिए इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स जाएंगे अलग अलग आईआईटी से और अलग अलग कॉलेजेस से जो जो एफिलिएटेड है। नीट से मेडिकल स्टूडेंट्स जाएंगे। अब ये सब कोर्सेज हैं जो 8 सेमेस्टर उससे ज्यादा के सेमेस्टर्स के कोर्सेज हैं, ये लंबे कोर्सेज हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कॉलेजेस के लिए, एकेडमिशियंस के लिए, जिनको प्लान करना है ये, कि वो 8 सेमेस्टर के कोर्स को अगर वो परीक्षा को 3 महीने डिले से अगर आज ना करके 3 महीने बाद करें। मैं तो 3 महीने की बात कर रहा हूँ और इस एजम्पशन से कर रहा हूँ। ये भी जरूरी नहीं है कि हम नहीं जानते, हो सकता है 3 महीने बाद भी हम लोग बैठ के सोच रहे हो कि पीक आया ही नहीं, जिसकी कम संभावना है मुझे लगता है। लेकिन अभी अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 3 महीने बाद एटलीस्ट हम इस सिचुएशन में नहीं होंगे,
सो इफ एट ऑल देयर इज अ रॉन्ग टाइम, दिस इज द वर्स्ट टाइम। अगर कोरोना के केस में वो करना है तो हम ऊपर जा रहे हैं और अभी तक हमने नीचे होना शुरू नहीं किया है। हमारा कर्व जो है वो अभी तक नीचे जाना शुरू नहीं हुआ, तो इस समय तो नहीं करना चाहिए। इसको लेकर तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके लिए चाहे एकेडमिक चैलेंजेस जो भी हो, उसको सेमेस्टर को एडजस्ट जैसे भी करना हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत टफ काम नहीं है। जिस तरह का सिलेबस होता है, जितने गैप्स होते हैं कई बार सेमेस्टर्स के बीच में, जिस तरह की छुट्टियां होती हैं, जिस तरह के सेशंस होते हैं, मुझे लगता है अगर विल है तो वो काम तो आराम से किया जा सकता है। और एक चीज देखिए, एक लॉजिक की इनकंसिस्टेंसी मैं बताता हूँ सरकार की। अब कई ऐसे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, अभी तक तो हम लोग इन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं ना, जो कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम्स हैं वो सब। अगर हम दूसरे पक्ष में एक बार देखें, जो कई भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि रेलवे की एक भर्ती परीक्षा है जो एक्चुअली मार्च 2019 में, और ये बहुत जी मजेदार स्टोरी है नीलेश भाई, ये आप सुनेंगे तो जी आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। जी ये लोकसभा 2019 से ठीक 2 महीने पहले रेल मंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम रेलवे के माध्यम से ही 4 लाख नौकरियां देंगे। ये लोकसभा से 2 महीने पहले की बात है। और उसके तुरंत बाद जी रेलवे ने ग्रुप जी डी के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला। और उसके अलावा रेलवे की एक और कैटेगरी है एनटीपीसी। ये दिस इज नॉट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दिस इज राइट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो ये ओके एनटीपीसी रेलवे की एक कैटेगरी है। इन जी दो परीक्षाओं के लिए 2 करोड़ 42 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। आप मैग्नीट्यूड देखिए, अभी तक तो हम लोग लाख में बात कर रहे हैं, ये 242 लाख है। और जिन्होंने 500-500 रुपए के फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म्स खरीद जी कर इसको अप्लाई किया। जी 1.5 साल हो चुका है इन परीक्षाओं को। और एक कारण कि क्यों ये परीक्षाएं अभी नहीं हो सकती वो ये है कि कोरोना का संक्रमण है। और इनफैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, रेलवेज तो कई जगहों पे पद खत्म करने लग गई इस पूरे में, जिसको मैं मजाक में आपदा में अवसर इसी को बताने लग गया हूँ कि काफी कुछ हो रहा है जो आपदा में अवसर की तरह हो रहा है। तो खैर उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। लेकिन कई परीक्षाएं ऐसी हैं, जैसे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाला मसला है उत्तर प्रदेश का, वो रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही वीडियो की एक परीक्षा है जिसकी सिर्फ ज्वाइनिंग रुकी हुई है। और ये जितने स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एससी को कांटेक्ट करते हैं, सबको ये बताया जाता है कि अभी कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं चल रहा है। एसएससी ने ऐसा ही एक नोटिफिकेशन ला दिया। तो आपकी लॉजिक की इनकंसिस्टेंसी देखिए, मतलब भले उद्देश्य जो भी हो, लेकिन दोनों जगह परीक्षा ही है। और हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ के प्रधानमंत्री भी परीक्षा पर चर्चा करते थे कभी, आजकल नहीं कर रहे हैं, आजकल मोर के साथ खेल रहे हैं। तो अब जब परीक्षा पे चर्चा करनी चाहिए, जब पूरे देश के स्टूडेंट्स कर रहे हैं चर्चा, इस वक्त मुझे लगता है ये मौका है। वो एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी है उन्होंने। अब बताइए, हम वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एग्जाम वॉरियर्स। वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो परीक्षा पर चर्चा करते थे, एग्जामिनेशन टिप्स देते थे स्टूडेंट्स को। अभी सबसे ज्यादा टिप्स की जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी जरूरत है, और जो आतुर है परीक्षा करवाने के लिए उनको भी जरूरत है कि उनको भी कुछ दिशा दिखाएं प्रधानमंत्री जी। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट देख रहा हूँ कि ये एक लॉजिक की इनकंसिस्टेंसी है। भले वो रिक्रूटमेंट के लिए हो और यहाँ पे कॉलेजेस में एंट्री के लिए हो, लेकिन वायरस को तो नहीं पता ना कि ये रेलवे भर्ती के लिए जा रहा है कि ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा है। वायरस तो वो तो 2 गज दूरी ना रखे तो हो जाएगा संक्रमण। तो अगर वहां परीक्षा नहीं हो सकती है, वहां आपका तर्क, जिससे हम ठीक है सहमत है फॉर द टाइम बिंग, आप कह रहे हैं कि वो सिचुएशन है इसलिए हम रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका वो लॉजिक कैसे फेल हो जाता है? तो आप तो खुद अपने लॉजिक को ही काट रहे हैं पूरी तरह से। एक और लॉजिक की इनकंसिस्टेंसी मैं बताता हूँ। मैंने जी कई फोरम्स पे, कई मीडियम्स पे, जब मैंने गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं या जो रूलिंग पार्टी के रहे हैं, उन लोगों ने एक बात जिस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं वो ये कि हम लोग एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में है इस वक्त, जिससे मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, हम सब सहमत हैं। बहुत ही अभूतपूर्व क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त, जो कोरोना वायरस से जनित है वो पूरी क्राइसिस। एक तरफ ये बात कहते हैं कि ये बिल्कुल मानव जाति के ऊपर जो सबसे बड़े खतरे आए हैं उनमें से एक है। दूसरी तरफ फिर वो कहते हैं कि आज अगर परीक्षा नहीं होगी तो उस बच्चे को 40 साल तक बताया जाएगा कि तुम तो मतलब उस समय कोरोना वाली डिग्री है तुम्हारी। अब आप जब एक बात मानते हैं कि ये इतना अनप्रेसिडेंटेड है, और जिसका ठप्पा, मतलब मैंने कई जगहों पे सुना कि वो रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस बात पे डिफेंड कर रहे हैं
कि कोरोना का ठप्पा लग जाएगा, वरना अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, अगर हम जो रूटीनली जो होता आया है उससे हटेंगे तो। आप बताइए नीलेश भाई, किस चीज पर कोरोना का ठप्पा इस वक्त नहीं पड़ा है? हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, ये भी कोरोना का ठप्पा इस पर भी पड़ा हुआ है। हमारी जुडिशरी पर कोरोना का ठप्पा पड़ गया है, हमारे पार्लियामेंट पे पड़ गया है, हमारी इकोनॉमी पे पड़ गया है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, सब कुछ पे तो कोरोना का ठप्पा पूरी दुनिया पे पड़ गया है। सब लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। इतना दिल्ली में प्रदूषण होता था लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते थे, अभी देखिए सब लगा रहे हैं, कोई प्रदूषण नहीं फिर भी लगा रहे हैं। तो कोरोना का ठप्पा तो हर चीज पे पड़ गया है। इसमें ये कहना कि सिर्फ उनको स्टूडेंट्स की परीक्षा की ही चिंता है कि उस पर कोरोना का ठप्पा न पड़े, बाकी जहां पढ़ना है पड़ जाए कोरोना का ठप्पा, तो बहुत सारी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज हैं। और इन सबको दूर करने का तरीका ही यही है कि सरकार के बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व को ये जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज हैं इनके स्तर पे नहीं, ये एनटीए पर ठीकरा ना फोड़े, यूजीसी पर ना फोड़े, ये मतलब ये सीबीएसई पर ना फोड़े। इस वक्त तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता है कि हेल्थ एजुकेशन को इस वक्त, एजुकेशन और हेल्थ दोनों हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक हेल्थ है वो तो सुपरसीड कर रहा है ना एजुकेशन को भी। अगर इसमें अगर सरकार ये कहती है कि नहीं, शिक्षा भी इस वक्त आज के कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा भी उतना ही जरूरी है जितना पब्लिक हेल्थ है, तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल व्यक्ति इस पर एग्री करेगा कि आज के समय में पब्लिक हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइविंग लॉजिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कोई भी निर्णय लेने का। तो मेरे हिसाब से सरकार को 3 महीने के लिए जैसे लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 किया उस तरह से एग्जामिनेशन लॉकडाउन कर देना चाहिए बिल्कुल इसमें। और ये कोई नीट और जेई भर तक सीमित ना रखें। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, वहां पे भी वही शिकायत है। जो क्लैट की परीक्षा है वहां पे भी वही तरह की दिक्कत है। कई परीक्षाएं हो रही है जहाँ पे ये है। तो सरकार को ये 1-2 नहीं देखना चाहिए, ओवर एक स्वीपिंग डिसीजन लेना चाहिए। 2 महीने 3 महीने के लिए रोक देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। बाकी तो हमारे पास एजेंसीज हैं ही जो तैयार है परीक्षा करवाने के लिए। आज से 3 महीने बाद अगर सरकार तय करती है तो वो एजेंसी 15 दिन के अंदर परीक्षा करवा सकती है।